नमस्कार दोस्तों, आप हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। और आज हम ऊन में हैं, जहां पर ये तीसरा दिन है। आज ये अनशन पर लोग बैठे हैं, मगर इनकी किसी ने सुधने नहीं। क्या इसका कोई आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, ना ही कोई चिकित्सक यहाँ पर पहुंचा है इनकी जांच करने, आखिर इनका स्वास्थ्य सही है या गलत है। ये बहुत बड़ी बात है एक लोकतांत्रिक देश में। और पूछते हैं इनका हाल क्यों करा, मतलब कुछ दिन के लिए भी रख सकते हैं। कुछ दिन का क्या करे जी। अब इस सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। 47 दिन हो लिए, 47 दिन तक नहीं सुनी। अब फिर ये तो मजबूरी में करना पड़ा, क्या करे जब सुन ही नहीं रहे। कोई पहुंचा अधिकारी भी है क्यों बैठे? अधिकारी आवे, अधिकारी तो मजाक ले, क्या लॉलीपॉप दे। अजीब डॉक्टर भेज रहे, इब सिपाही भेज रहे, इब खाना भेज रहे। हम खाना खाने के नाम के बैठे, हम खाते अपने घरों खा लेते। हम यहाँ खाने के नाम के बैठे, हमने कुछ भी खाने के। इतने इस चीज का फैसला नहीं हो, इतना हम कुछ नहीं खाने के। चलो तो यहाँ तो हमारी लाश ही जा गई, चाहे फैसला होगा। फाइनल निर्णय कर लिया? हाँ जी, बिल्कुल पक्का निर्णय है। संघर्ष जारी रहेगा, बिल्कुल कदम पीछे नहीं हटाया जाने का। इतना बड़ा निर्णय लेना, परिवार भाई, भी है साथ सब। बिल्कुल है। देखो, जब मजबूरी बन जा, हमारी सबकी मजबूरी बन गई। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी। 47 दिन से धरना चल रहा, सब परेशान है, सारा कस्बा त्रस्त है, पूरा क्षेत्र त्रस्त है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जब त्रस्त हो गए तो बस आखिरी निर्णय यही रह जा जी, और क्या कर सकें। हाँ जी, कैसे? मंजीत भाई, पहला आपका धन्यवाद, आप हमारी सुध लेने आओ। बाकी क्या बात हो रही है कि जो किसान सारे देश को पाल कर खिलाता है, आज वो किसान को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। ये है भाई सरकार की नाकामी और अधिकारियों की भ्रष्टाचारी। अगर वाला आदमी ये सोचा कि पीछे परिवार है, अगर सरदार भगत सिंह हर ये सोचते कि पीछे परिवार है, अतः देश आजाद नहीं होता। अब उसी के नाम पे हमारा संगठन है, तो क्रांति लाए तो हम अपना बलिदान दे देंगे, पर धर्म है, धर्म के युद्ध में हम उल्टे नहीं हटने के। हम भी देखना चाह, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री है, वे किस प्रकार अपनी यूपी के युवाओं का बलिदान, बिजली विभाग के भ्रष्टाचारी के खिलाफ कितने लोगों का बलिदान माननीय मुख्यमंत्री जी को चाह रहा। अच्छा, कुछ भी खाया पिया नहीं आपने? पानी भी नहीं पिया? नहीं, कुछ नहीं, मन ही नहीं कर रहा। बलिदान है, जब भी जागृति आवेगी, मेरे क्षेत्र में क्रांति आवेगी, मेरे गरीब परिवारों की जान बचेगी, मेरे किसानों की जान बचेगी। उस आदमी का जीवन बेकार है। मैं बाबा मेघनाथ का शिष्य, दादा गुरु राज्यनाथ आई पंथ स्थल बोर से। हमारे गुरु का यही ज्ञान है, जो जीवन समाज के काम नहीं आया, अपने धर्म के लिए नहीं लड़ा, अपने राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा, और तो जीवन बेकार है, वो पशु के समान है। हम तो बैठ गए, हमें तो जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने बड़ी खुशी हुई थी। मगर चलो एक गुरु के लाल गद्दी पाए, शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ की गद्दी तमक अनमोल रतन है, गया इंसाफ करेगा। नाथ नारायण है, पर इंसाफ की बजाय उनके कानों लो आवाज नहीं जा रही। उनके राज में अधिकारियों की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंच गई। अच्छा, एक आप भी जी जी, पहले तो 2 बैठे थे, 4 संख्या बढ़ रही है। रोज रोज नहीं बढ़ती रहेगी, तो रोज बढ़ेगी जी। अब जा रोज दो बढ़ेगा जा। कोई समझाने आया अब तक किसी ने कहा भाई कोई अंदर नहीं मत बैठो? भाई समझाड़ तो कोई नहीं, समझाड़ तो अपने घर के खैर बच्चे। हमने कह दिया देश के लिए बलिदान सरदार भगत सिंह ने दिया था, उसकी माँ भी गई थी जेल में, उन्होंने मना करती थी। अब माँ पूरे हिंदुस्तान का सोच। आज अगर हम नहीं बलिदान देंगे तो कल को बलिदान देने वाला कौन पैदा होगा? क्रांति कैसे आई थी, हमारा देश आजाद कैसे हुआ था, वह बात दूसरी बार दोहराने की जरूरत है। अन्य देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है, अंधा कानून देश में लागू हो गया। हम पाकिस्तान के वासी है, हम हिंदुस्तान के नहीं है। क्या हमारे अधिकार नहीं है बोलने के भी? संविधान हमारे लिए नहीं है। जब फैसला हो गया था अधिकारी का, रे सब वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में फैसला हो रहा मोदी आदमियों के, एक एसओ साहब उस फैसले को गायब करके, या क्या हमारे क्षेत्र के लिए या इस देश के लिए कोई अच्छी बात है? ये संदेश ठीक नहीं है। इससे तो हमारे परिवार उजड़ जाएंगे। इतना बहुत नहीं है, 40 गज के मकान 1.5 लाख के जुर्माने में तो उजड़ जाएंगे। उनकी तो रोजी रोटी लो छीन रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी इनके खिलाफ जांच भी नहीं। जब हमारे खिलाफ मुकदमा कर सके तो जेई के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं? हमारी तहरीर 5 तहरीर थी, एसओ साहब पूरा अमला पुलिस प्रशासन के बीच में रहते हुए। बड़े गजब की बात है कि एक थाने का इंचार्ज और पूरे पुलिस प्रशासन के बीच में था एक एक्शन, उस पता फैसला लिखित का चुराया कर ले गया, फिर मुकदमे कर दिया। तो ये बात इस क्षेत्र के लिए यह हजम नहीं हुई। अब हम बताओ जी, हमारी कोई नहीं सुना, या तो हम तलवार ठवे या तो बागी बने। आज हम अपना बलिदान देंगे तो बागी भी पैदा होंगे। जीव जीवी सून की धरती तक क्रांति चली, सरकार का तख्ता ही पलट गया। 1967 में कांग्रेस का तख्ता जीवून तक क्रांति चली थी।
यहाँ बलिदान की कमी नहीं, हम अपने शहीदों का जिन्होंने बलिदान दिया, निश्चय कर चुके हो? हाँ, उधम सिंह जैसे वीर का अपमान करता है। हाँ जी दीपक। नमस्कार। सब लोग धरने पर बैठे थे, अब ये जो है अनशन पर बैठ गए हैं, अमरन अनशन पर, और संख्या बढ़ती जा रही है। आप पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब आपने तो बिल्कुल जिस संगठन के नाम से है वही क्रांति का सिस्टम बना। भैया पहली बात तो हमारा संगठन शहीद भगत सिंह के नाम से है। अब जब शहीद भगत सिंह के नाम से है तो मेरे विचार भी भगत सिंह वाले हो गए तो जब भी तो अच्छा रहेगा। अब गांधीवादी तो हम बनने के नहीं। देखो ये जो हमने कदम उठाया हमारी पूरी समिति ने, तो मजबूरी में उठाया। भूखा मरने का किसी को शौक नहीं है। हम अपना गुरु खाते बना टेम पे 2 थे, अब 4 हो गए और और भी बढ़ सका भाई है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अरविंद भाई ने भी बताया क्रांतिकारी हमारे उनसे चलेगी और चल रही, और इतनी बड़ी चल जाएगी। जो बड़े लीडर हैं या जो हमारे साथ बड़े हैं वे 1967 के एक बार याद कर लियो, इतना काफी है बस। चलिए, आपने देखा ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लोकतंत्र देश में धरने पर ये लोग बैठे हैं, आखिर इनकी स्वास्थ्य की जांच या इस पड़ताल के लिए कोई नहीं पहुंचा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।